की बात है, फूलपुर नाम का एक गांव था। गांव में अनेक प्रकार के फूल उगाए जाते थे। बड़े बड़े व्यापारी भी फूलपुर में फूल खरीद कर बेचा करते थे। गांव में ज्यादातर गांव वाले फूल में प्रयोग करे जाने वाले सामानों का ही काम किया करते थे कि सभी गांव वालों के लिए यही एकमात्र रोजगार था। वाले बहुत ज्यादा खुश रहते थे। उसी गाँव में एक बैठक के लिए जगह बना रखी थी, जहाँ पर सभी गाँव वाले एक दिन मिलकर इकट्ठा होते थे। सोचते थे कि अपने गांव में रोजगार के लिए और भी क्या किया जाए। अगर कोई भी तकलीफ आ जाए तो पहले से ही सब कुछ कर कर रखें बचने के लिए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन चुड़ैल उस गांव से जा रही थी। तभी चुड़ैल को फूल की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। फूलों के खेतों में पहुंच जाती है और इतने सुंदर सुंदर फूल को देखकर खुश हो जाती है। और खुशबू तो चुड़ैल को बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्या फूल है, मजा ही आ जाता होगा इन गांव वालों को तो। अच्छी खुशबू है इन फूलों की और कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं यहाँ पर। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं देखने में तो ये सभी। आ गया, अब तो मैं यहीं पर रहूंगी इसी गांव में हमेशा हमेशा के लिए, और खाने के लिए भी यहाँ पर बहुत गांव वाले मिल जाएंगे। फिर उसी गांव में रह जाती है। गांव वालों को यह बात पता नहीं थी। शाम के समय फूल के खेतों में एक गांव वाला अपने फूलों को देखने के लिए जा रहा था। भी एक गांव वाला देखा है कि एक औरत फूल को तोड़ रही है। गांव वाला चिल्लाकर बोलने लगा है। सुनकर तभी पलटी है। चुड़ैल को देखकर गांव वाला डर जाता है। चुड़ैल गांव वाले को पकड़कर मार कर खा जाती है। उससे चुड़ैल हर रोज दूसरे दूसरे फूलों के खेतों में जाती थी और से ज्यादा फूलों को तोड़ देती है और उन्हें अपने लिए सोने का बेड बना लेती थी और फूलों को तोड़कर उनकी खुशबू लेकर उन्हें फेंक दिया करती थी। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। में गांव वाले भी धीरे धीरे मारे जा रहे थे और व्यापारी भी खरीदने के लिए नहीं आया करते थे। इतना धीरे धीरे फूल कम हो रहे थे। कुछ गांव वाले चुड़ैल के डर से अपने खेत से बाहर जाना ही बंद कर दिए थे। सभी गांव वाले मिलकर इस बारे में विचार कर रहे थे कि आखिर करें तो करें क्या, इस चुड़ैल से कैसे बचें। रामू बोलता है, वालों मुझे तो ऐसा लगता है कि यह चुड़ैल हमें इस गांव को धीरे धीरे खत्म कर देगी और हम सब भी धीरे धीरे मर ही जाएंगे। देखो रामू भैया, इन सब से बचने के लिए क्यों ना हम मंदिर के पंडित जी से मिलें, उनसे इन सब से बचने का तरीका पूछें या उनसे बताएं कि ये तकलीफ है हमें। हाँ, लगता है अब यही सब करना होगा। पंडित जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। पंडित जी सारी बात सुनने के बाद बोलते हैं, चलो तुम सभी गांव वाले चुड़ैल को जाकर ये फूल दे देना। कोई मामूली फूल नहीं है, ये माता रानी के चरणों में चढ़ाया गया था, तो अब जाकर ये फूल चुड़ैल को दे देना। फूल को लेकर चुड़ैल के पास बहाना बनाकर जाते हैं और चुड़ैल को डरते डरते फूल दे देते हैं। अच्छी खुशबू आ रही थी कि चुड़ैल वो फूल ले लेती है और लेने के बाद चुड़ैल जलकर राख बन जाती है और गांव के सभी लोग खुश हो जाते